आज हम सब कल्याणपुर विधानसभा के कल्याणपुर हेडक्वार्टर में मोदी सरकार के 9 वर्ष की सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की जो योजनाएं 9 वर्षों में चली है, इसकी पूरी जानकारी आप सबों को बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संयोजक कल्याणपुर के सरिया के विधायक श्री सचिन प्रकाश सिंह आप सबों को मोदी सरकार की सभी योजनाओं के विषय में जो जनता को लाभ मिल रहा है, 9 वर्षों का जो उपलब्धि है मोदी सरकार की, इन सारी विषयों की जानकारी विस्तृत तौर पर आप सबों को देंगे। आप सबों का हम लोग आज इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करते हैं। आइए हम कल्याणपुर विधानसभा अंतर्गत कल्याणपुर क्षेत्र के सभी हमारे प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का सादर वंदन और अभिनंदन है। आपका सादर साधुवाद है। आज हम सब लोग यहाँ रूबरू हो रहे हैं। मोदी सरकार ने जो 9 वर्षों में इस देश के साथ साथ हमारे कल्याणपुर विधानसभा के लिए जनहित में जो प्रगति का काम किया है, उस संदर्भ में आपके माध्यम से आम जन को ये जानकारी जाए, इसी के लिए हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सर्वप्रथम आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने कीमती समय को निकाल के मोदी जी द्वारा किए गए कार्यकलापों की जानकारी के लिए आप यहाँ उपस्थित हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये कल्याणपुर विधानसभा कंप्लीट रिमोट एरिया है, देहाती क्षेत्र है। यहाँ कोई न तो नगर निकाय का क्षेत्र है, न नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, कुछ भी नहीं है। ये कंप्लीट देहाती क्षेत्र है। इस विधानसभा में 2 प्रखंड आते हैं, कल्याणपुर और कोटवा, और इस रिमोट एरिया को भी डेवलप करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस क्षेत्र पर ध्यान दिया है, मैं नरेंद्र मोदी जी को और अपने स्थानीय सांसद माननीय राधा मोहन जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और शुभकामना देता हूं। इस रिमोट एरिया के डेवलपमेंट के लिए आप मेरे क्षेत्र के कोटवा के बगल में बथना में सैकड़ों करोड़ रुपया लगाकर मदर डेयरी की स्थापना किया। दिल्ली के बाद इस देश में सबसे बड़ा मदर डेयरी का संस्थान हमारे क्षेत्र के कोटवा अंतर्गत बथना में खुला, जिसमें आज हमारे क्षेत्र सहित अगल बगल के 64,000 से ज़्यादा परिवारों को किसी न किसी रूप में रोजी रोजगार और नौकरी प्राप्त हो रही है। कोई दूध दे के पैसे कमा रहा है, कोई उसमें मजदूरी करके पैसा कमा रहा है, कोई उसमें सर्विस कर रहा है, कोई कैरेजिंग का काम कर रहा है। इस प्रकार से कई प्रकारों के काम के साथ मदर डेयरी के माध्यम से हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ है। जब एनएच की शुरुआत हुई थी तो जो हमारे क्षेत्र में कोटवा का इलाका है, उससे भी एनएच को, जो आपको पिपरा कोठी से गोपालगंज की तरफ जाती है, वो मेरे क्षेत्र को प्रभावित करती है। और मेरे क्षेत्र में भी एनएच बनने से मेरे क्षेत्र के लोगों को काफ़ी प्रगति हुआ है। जिन बड़ी पुलों को हम बम्बई और दिल्ली में देखते थे, आज हम कोटवा के पास जब उस ओवरब्रिज पर चढ़ते हैं तो लगता है कि बम्बई और दिल्ली के किसी बड़े जगह पर आ गए हैं। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस भारत सरकार ने अयोध्या में बरसों साल का जो ये मामला था, 5,000 वर्षों से पुराना जो मामला था, उसका भी समाधान किया। और हमारे क्षेत्र के लोगों के भी दर्शन के लिए और यहाँ से लोगों को वहाँ तक पहुँचने के लिए एक बड़ी योजना के माध्यम से, जो इधर हम लोगों के बगल में जनकपुर है, जनकपुर से लेके और अयोध्या तक राम जानकी मार्ग की स्वीकृति दी, और स्वीकृति ही नहीं दी, उसके साथ साथ उसमें पैसा देकर उसमें काम भी लगा दिया। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी लगभग 25-30 किलोमीटर ये राम जानकी मार्ग क्रॉस करेगा, और हम लोगों को भी यहाँ से जाने में चकिया के बाद से मेरा विधानसभा शुरू हो जाता है। और हमारे विधानसभा के लोगों को भी, कल्याणपुर और केसरिया के लोगों को भी यहाँ से अयोध्या जाने में या जनकपुर जाने में एक राष्ट्रीय राजमार्ग की प्राप्ति हो रही है, जो मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। हमारे क्षेत्र में जो बड़ी नहरें हैं और लंबे क्षेत्रों में, मैंने अधिक क्षेत्रों में, हमारे यहाँ जो त्रिवेणी कैनाल है, त्रिवेणी मेन कैनाल, जो भैंसालोटन से निकल के मुजफ्फरपुर की तरफ जाती है, जो मेरे क्षेत्र में लगभग 30-35 किलोमीटर हमारे क्षेत्र से क्रॉस करती है। और आने वाले बहुत ही जल्द भविष्य में हमने डिमांड किया था अपने आदरणीय नेता राधा मोहन जी से
और उस नहरों में पक्कीकरण का काम, लाइनिंग का काम, जिसके माध्यम से पानी बर्बाद नहीं हो, जिस काम को करने के बाद जल संचय में हमको सावधानी हो सके, लाइनिंग का काम जो करोड़ों अरबों रुपए का काम है, माने कंप्लीट पक्कीकरण का काम, भारत सरकार ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है और बहुत ही जल्द इन नहरों में लाइनिंग का काम शुरू होगा। ठीक उसी प्रकार से जो पानी डैम्प हो जाता है, बरसात के दिनों में पानी डैम्प हो जाता है, पानी नहीं निकलता है, जल जमाव की समस्या, जैसे मेरे क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है, कोटवा चौटाहा के आसपास जो बड़ा चौर है उसमें जल जमाव हो जाता है। फिर इधर वृंदावन का जो इलाका है, इधर आपको तुलसी पट्टी, अहिमन छपरा, फुलवरिया, वृंदावन का जो इलाका है, जिसमें जल जमाव से हजारों एकड़ की फसलें बर्बाद हो जाती है। हम अपने विधायकी काल में यहाँ से प्रस्ताव बनाकर जल संसाधन विभाग के माध्यम से भारत सरकार को भिजवाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार ने भी इसमें स्वीकृति प्रदान कर दी है, इसका प्रोसेस शुरू हो गया है और आने वाले भविष्य में जल्द ही इसमें फंड अलॉट होगा और बड़े पैमाने पर ये जल निकासी का काम, ये जो जल संचय हो जाता है और जिस जल संचय से हानि होती है, फसलों की बर्बादी होती है, उसके निराकरण में हमको सुविधा और लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अटल जी के समय में जो रेलवे की स्वीकृति हुई थी, जो हाजीपुर से निकलकर हमारे विधानसभा के पुराना विधानसभा केसरिया और कल्याणपुर होते हुए जो सुगौली तक जाना है, इसमें काफी तेजी से काम लगा हुआ है, सैकड़ों करोड़ रुपए इसमें प्राप्त हो रहे हैं। आप भी देख रहे होइएगा कि लाइन बिछाने के लिए जिन आवश्यक तत्वों की जरूरत है उस काम को किया जा रहा है और बहुत ही जल्द शीघ्र हमको लगता है कि ये रेलवे की सुविधाएं भी हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होने वाली है और बड़े पैमाने पर हम रेलवे का लाभ इसमें उठाने वाले हैं। इसी प्रकार से और भी कई काम जिसके माध्यम से हमारे क्षेत्र के किसान, हमारे क्षेत्र के मजदूर, हमारे क्षेत्र के पढ़े लिखे लोग, हमारे क्षेत्र के व्यवसायी आज लाभ उठा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने छोटे छोटे रोजगार करने के लिए 10,000 से 10 लाख रुपए तक की जो स्वीकृति दी, जिसमें हमारे क्षेत्र के भी कई लोग मुद्रा योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से लोन लेकर केसरिया के लोग, कोटवा के लोग, कल्याणपुर के लोग जो छोटा छोटा उद्यम करते हैं, व्यापार करते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत उनको उसका काफी लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार से मैं एक दिन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बात कर रहा था तो हमारे क्षेत्र के काफी लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो 14 वर्ष से नीचे तक के बच्चियों के लिए योजना है, इसमें आप जो पैसा जमा करते हैं, भारत सरकार भी उसमें पैसे, प्रधानमंत्री कार्यालय से भी पैसे मिलाए जाते हैं और तब उसका इंटरेस्ट मिलता है। और इस योजना का बड़े पैमाने पर हमारे क्षेत्र वाले भी इसका लाभ उठा रहे हैं। भारत सरकार की अन्य योजनाएं जैसे किसान सम्मान निधि और जो भी यहाँ के कृषक हैं, हमारे क्षेत्र के जो कृषक हैं उसमें 80% से ज़्यादा लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। जिन्होंने ऑनलाइन किया है, जिन्होंने आवेदन किया है, उन लोगों को इसके लाभ की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से अन्य योजनाएं जो 12 रुपये साल में जमा करके प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना 172 रुपया जमा करके जिसका लाभ लेना है, कहीं दुर्घटना में उनको 2 लाख रुपए की प्राप्ति होती है। इस योजना से भी हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस प्रकार से अन्य भी बहुत सारी योजनाएं जो भारत सरकार के माध्यम से, अब हम लोगों से नज़दीक मोतिहारी का रेलवे स्टेशन है, हम लोग से नज़दीक चकिया का रेलवे स्टेशन है, तो जो पुराना हमारा रेल है उस स्टेशन की आज जो प्रगति हुई है, जिस प्रकार से आज आप मोतिहारी स्टेशन पर चले जाते हैं तो आपको पहचान में नहीं आता है कि ये पुराना वाला मोतिहारी है। बिल्कुल बापू यहाँ आए थे, महात्मा गांधी की कर्मभूमि ये मानी जाती है और बिल्कुल ये उन्हीं के सोच और उन्हीं के मॉडल का रेलवे स्टेशन, बहुत सारा काम तो इसमें हो गया है, आगे भी इसमें काम हो रहा है। आज भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, अभी आप लोगों को भी मैं जानकारी बता दूं कि अभी हम लोग के डिमांड पर, खासकर उसमें कल्याणपुर विधानसभा के लोग और बगल के पिपरा विधानसभा के लोग जिससे ज़्यादा लाभान्वित है, मोतिहारी से जो ट्रेन पटना के लिए खुली है, इसमें सबसे ज़्यादा लाभ हमारे कल्याणपुर विधानसभा के लोगों को मिल रहा है। चकिया स्टेशन से, मोतिहारी स्टेशन से, पिपरा स्टेशन से, जहाँ नज़दीक जाके हम ट्रेन पकड़ते हैं और आज 65 रुपये में हम मोतिहारी से पटना चले जाते हैं। मात्र 3 घंटा समय में दिन भर काम करते हैं, शाम को लौट के चले जाते हैं। फिर उसी प्रकार से हम अयोध्या के लिए जो हमको ट्रेन प्राप्त हुई है, जाके हम अयोध्या और अन्य तीर्थ स्थलों का दर्शन करते हैं। सप्ताह में हमको ट्रेन प्राप्त होती है, रात को पकड़ते हैं, सुबह वहाँ पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं और लौटते हैं।
इस प्रकार से अन्य भी बहुत सारे काम जो देश के लिए हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, अब हमारे क्षेत्र में भी काफ़ी एक्टिव होकर लोग इसमें बना रहे हैं। पहले वही पैसे, इंदिरा आवास के पैसे मिलते थे, लोग इसमें काम नहीं करते थे और पैसा खा पी के या पैसा दूसरे मामले में चला जाता था। आज वो पैसा बैंक के माध्यम से आ रहा है और काफ़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोग उठा रहे हैं। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत का कार्ड इस जिले में या इस राज्य में प्रतिशत सबसे ज़्यादा अगर बना है तो हमारे कल्याणपुर में बना है, क्योंकि हम लोगों ने भी उसमें सहयोग किया था, सरकार ने भी सहयोग किया था। आज 5 लाख रुपए जो इलाज के लिए मिल रहे हैं, कोई भी गरीब आदमी आज एम्स में जाके, IGIMS में जाके, PMCH में जाके, जहां उसको अधिक खर्चे की ज़रूरत पड़ती है, तो एडमिट होकर इलाज कराना चाहता है, तो उसमें भारत सरकार का ये पैसा का लाभ उसे प्राप्त हो रहा है। आज मेरे क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि ये प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की कृपा है कि हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, कभी पंखा झेलते झेलते परेशान रहते थे और अब बिजली के पंखे के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं। मेरे क्षेत्र के हमको लगता है कि 100 में 100% परिवारों में ये पंडित दीनदयाल जो ज्योति योजना था, जो विद्युतीकरण योजना था, इस संदर्भ में हम लोग को लाभ प्राप्त हो रहा है और इस क्षेत्र में भी हमें बड़े पैमाने पर लाभ मिला है। हम समझते हैं कि आज कोई परिवार हमारे क्षेत्र का नहीं है जो चाहा और उसको गैस नहीं मिला। किसी के दरवाजे पर हम लोग जानते हैं। इसमें बहुत बड़ी कृपा है भारत के सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्हें हम बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि आप मेरे क्षेत्र में भी, जो रिमोट क्षेत्र है, जहाँ पहले लोग जलावन के लिए गाछ के पेड़ का पत्ता बाहर बाहर के जलाते थे, अंगीठी जलाते थे, आज उसमें से ज़्यादा लोग के घरों में, हमको लगता है कि 98-99% घरों में आज गैस के माध्यम से खाना बन रहा है। इसी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, इसलिए कि भारत की सरकार ने जिस प्रकार से पूरे देश का विकास किया है, इस राज्य का विकास किया है, इस जिले का विकास किया है, उसमें अव्वल हमारे कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र का भी विकास किया है। और मैं इसके लिए अपने कल्याणपुर के जो हमारे मित्र साथी रात दिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी, राधा मोहन जी के समर्थन में काम करते हैं, सियावर जी और रोशन जी के साथ, आप तमाम उपस्थित लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। आपके सभी मीडिया के माध्यम से जो भी आपके श्रोता हैं, दर्शक हैं, जो आपके पढ़ने वाले लोग हैं, मैं आपके माध्यम से उन्हें भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि भारत सरकार ने जितनी अच्छी कामें की हैं, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से उन कामों को नीचे तक लोगों को बता रहे हैं, इन कामों को फैला रहे हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। धन्यवाद।